एसके नारायण, आपका ब्यूटीफुल सा चैनल एसके नारायण सिंह से लेके आया हूँ आईटीएफ का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 का वीडियो भेजा है, तो आप लेक्चर नंबर 1 का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि वीडियो 1 देखने के बाद ही वीडियो 2 समझ में आएगा। लेक्चर 1 देखने के बाद ही लेक्चर 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉपी कलम निकालिए और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करते जाइए, आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मैं बेसिक से ऊपर जाऊंगा, पहले सारी बेसिक्स बात बताऊंगा। पहले चैप्टर में भी मैंने मतलब कि इसका पहला लेक्चर में मैंने बहुत सारे बेसिक बात बताए हैं, तो लेक्चर 2 को देखने के पहले लेक्चर 1 देखें। ठीक है, क्योंकि लेक्चर 1 बिना देखे लेक्चर 2 समझ में नहीं आए, तो सबसे पहले लेक्चर 1 देख लें और तब हम लोग लेक्चर 2 की बात अब करने जाएंगे। लेक्चर 2 में हम आप लोग को सम बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ाएंगे, आईटीएफ का ग्राफ बनाया जाए और इसका कुछ रिजल्ट, कुछ नहीं रिजल्ट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सम बेसिक पॉइंट्स, ग्राफ ऑफ आईटीएफ और रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ आईटीएफ, सम बेसिक पॉइंट, ग्राफ ऑफ आईटीएफ और रिजल्ट ऑफ आईटीएफ। इस लेक्चर में हम इस 3 का बात करेंगे। हो सके तो इस वीडियो में मतलब इस लेक्चर में आईटीएफ का जो रिजल्ट है वो पूरा ना हो, तो अगले में होगा, लेकिन यहाँ से हम रिजल्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें सवाल में जो यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को डील करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए सब लोग और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। लेक्चर 1 में हमने फंक्शन पढ़ा था, थोड़ा सा 5 मिनट देख लें। फंक्शन क्या होता है? लेट a and b are 2 non-empty sets, then each element of set A has unique element in set B, then it is defined as a function from set A to B। अगर आप 2 सेट ले लें नॉन एम्प्टी और सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट B में होता है तो वो फंक्शन होता है। और फंक्शन का इनवर्स, तो अगर कोई फंक्शन A से B डिफाइन हो रहा है, अगर उस फंक्शन को हम B से A डिफाइन कर देते हैं तो वो हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए कोई फंक्शन को क्या होने की आवश्यकता होती है? क्या कंडीशन? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव समझते हैं? जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। जो फंक्शन सिर्फ 1 1 है उसको इंजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, और जो 1 1 और ऑन टू दोनों बाइजेक्टिव होता है, और जो सिर्फ ऑन टू होता है उसको सर्जेक्टिव कहते हैं। ये सब फंक्शन में पढ़ाया हुआ है, ये सब आप लोग को फंक्शन में पढ़ाया हुआ है। तो एग्जिस्टेंस मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत धीरे पढ़ाऊंगा। जिनको अगर मेरा वीडियो में ऐसा लगे कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं वो अपना प्लेबैक स्पीड 1.25 या 1.5 पे कर ले। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, तो हमने सीखा था कि कोई फंक्शन का इनवर्स
तभी एग्जिस्ट करता है, कोई फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे सवाल आया था कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, तो हमने बोला हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बाइजेक्टिव नहीं होता है, तो उसका इनवर्स कैसे पॉसिबल है। तब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन पे क्या किया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, और रेस्ट्रिक्शन लगा के हमने एक इंटरवल को प्राप्त किया कि इस ना के इंटरवल के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बन सकता है, और जब वो बाइजेक्टिव होगा तो उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना के रेंज में, ठीक है, कितना के रेंज में वो बाइजेक्टिव जैसा बिहेव करेगा। fx बराबर sin x, तो x यहाँ पे डोमेन होता है, x के सारे वैल्यू को डोमेन कहते हैं। तो fx बराबर sin x, तो x यहाँ पे क्या हो सकता है, ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बट fx बराबर sin x को हम लिख सकते हैं y बराबर sin x, तो x बराबर sin इनवर्स y, तो sin इनवर्स y, तो वहां पे हम x को -π/2 से +π/2 के बीच में रखते हैं। ये सिखाए थे। fx बराबर sin x, तो ये x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, x बराबर sin इनवर्स y। अब यहाँ पे जो x होगा ना वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, वो भी कैसे इंटरवल के साथ, क्लोज इंटरवल के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी इंटरवल में साइन का फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, और भी बहुत सारे इंटरवल है, जैसे -3π/2 से -π/2 के बीच में इसमें भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सब में जो सबसे श्रेष्ठ इंटरवल हुआ वो ये था। इस तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस इंटरवल में हमारा जो साइन इनवर्स y, जो ये साइन एक्स फंक्शन है, वो कैसा फंक्शन बन गया, बाइजेक्टिव। कैसा बन गया, बाइजेक्टिव। जब ये बाइजेक्टिव बन गया, y बराबर साइन एक्स में ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन गया, अब हम लोग इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराएंगे, और इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो सारे फंक्शंस का हमने ये रेंज लिख दिया था, और इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज बोलते हैं। हमने सारे फंक्शंस का लिख दिया, ठीक है। ये बेसिक बात में एक बात था, ठीक है, ये बेसिक बात में एक बात था। दूसरा बात, sin x tan x और cos x, इसका डोमेन -π/2 से +π/2 के बीच में लेना है, ठीक है। इसका अगर इन तीनों को बाइजेक्टिव बनाना है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज निकालना है, तो ये -π/2 से +π/2 है। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट दैट पॉइंट एट पॉइंट any trigonometric functions becomes undefined। ये तो कभी अनडिफाइंड होगा नहीं, तो ये -π/2 से +π/2 के बीच में सारे वैल्यू लेंगे। लेकिन tan x और cos x ये कहीं ना कहीं अनडिफाइंड होगा। tan π/2 tan कहाँ डिफाइन हो जाएगा, sin x हमारा कहीं डिफाइन, सारा जगह डिफाइन होगा, कहीं अनडिफाइंड नहीं होता है। लेकिन हमारा tan x और ये cos x का 0 पे अनडिफाइन होगा, 0 डिग्री में, x का वैल्यू 0 लोगे अनडिफाइन, x का वैल्यू π/2 लोगे अनडिफाइन। तो ये सारे पॉइंट इसके बीच में आएंगे ना, तो वो पॉइंट को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा cos x, cot x और क्या sec x, ये सब बाइजेक्टिव कब होगा,
जब इसके डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कहां से कहां, 0 से पाई। cos x कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं होगा, ये पूरा ले लीजिएगा, लेकिन cot x और sec x कहीं ना कहीं तो अनडिफाइन होगा। sec 90 पे अनडिफाइन हो जाएगा, cot 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो cot sec का जो दोनों के बीच में कहीं पे जो अनडिफाइन होगा वो पॉइंट को छोड़ देना है, ठीक है। इस बात को हमारे दिमाग में रखना है। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा तब तक इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन इसके बीच में रहेगा, इन तीनों में इसके बीच में, ठीक है। याद क्या रखना है, इसके बीच में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां पे अनडिफाइन होता होगा वो पॉइंट को छोड़ देना है। इस दोनों के बीच में जहां पे अनडिफाइन होगा वो छोड़ देते हैं। साइन और कॉस ये सारे जगह डिफाइन होते हैं। साइन और कॉस एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। बाकी cot x, sec x, tan x ये सब कहीं ना कहीं जाके अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है। पहला बेसिक बात को आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। इतना तो लिख लीजिएगा, इसमें लिखने वाला कोई बात नहीं। लेक्चर नंबर 1 के वीडियो में भी कुछ खास बात लिखने के लिए नहीं है। हाँ, डोमेन रेंज जो मैंने लिखा है उसको आप लिख लें और अच्छे से याद रखें, आपको IIT तक काम आएगा। ठीक है। दूसरा बात आपको बेसिक, तो आप लोग क्या सीखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन पे अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो वो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स होने के लिए उसके डोमेन पे क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ठीक है। डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उसी रेंज के बीच में वो आए, उसी रेंज के बीच में आए जो उसका रेंज था, उस रेंज में ये बाइजेक्टिव हो, ठीक है। जैसे y बराबर अगर हम cos x लिखते हैं, ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ये फंक्शंस बाइजेक्टिव है, ये फंक्शंस बाइजेक्टिव है उसी रेंज के साथ। कितना रेंज था इसका, 1 से 1, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है, अगर हम लोग y बराबर cos x लिखते हैं, ठीक है, तो अगर इसका इनवर्स लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स x अगर हम लिखेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे जो y होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा उसके बराबर और पाई से छोटा, और x की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1, ठीक है। तो उसी रेंज में, ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा है, रेंज पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, रेंज वही है, उसी रेंज में हमको चाहिए था, ठीक है। लेकिन 0 से पाई के अलावा और भी ऐसे इंटरवल हैं जिस इंटरवल पे cos x बाइजेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन शायद उसका रेंज ये नहीं हो, ठीक है। तो सब में देखा गया कि 0 से पाई एक ऐसा इंटरवल है जिस इंटरवल पे cos हमारा क्या है, बाइजेक्टिव भी है, साथ में 0 से पाई के बीच में जो हमारा रेंज है cos का, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक बिना रिस्ट्रिक्शन के होता था वही, बिना रिस्ट्रिक्शन का भी cos का रेंज यही होता था, और रिस्ट्रिक्शन लगाया तो भी रेंज ही। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद रेंज में कोई चेंज नहीं आया डोमेन में, ठीक है। और एक चीज आप लोग को और हम बताए थे कि जो डोमेन होता है वो रेंज होता है। अभी यहाँ लिखा है कोई fx बराबर tan x, तो अब यहाँ पे x क्या हो गया, डोमेन, y बराबर tan x लिखेंगे ना, तो x हो गया डोमेन, y हो गया रेंज। अगर ये ऐसे लिखा रहेगा y बराबर tan इनवर्स x, अब x हो गया, क्या हो गया x, अब x हो गया रेंज, y हो गया डोमेन। यहां पे x क्या होता है, कोई एंगल, अब यहां पे x कोई एंगल नहीं, x कोई नंबर होगा 1,
√3, 1/√3 ऐसे। ठीक है, तो पहला बेसिक बात समझे। अब दूसरा बेसिक बात हम बता रहे हैं। तो ये तो बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, इसको बाइजेक्टिव बनाएं। कहाँ पर बाइजेक्टिव कब बनाएंगे? जब इसके डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटरवल मिला, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटरवल कि ये इतने के इंटरवल में है, ये इतने के इंटरवल में है, ये इतने के इंटरवल में है। ठीक है, और दूसरे इंटरवल में होगा और दूसरे इंटरवल में बाइजेक्टिव होता, लेकिन उस रेंज में नहीं होगा जो रेंज इसका पहले था। ठीक है, वो रेंज में नहीं होगा। जैसे y बराबर sin x, तो इसका रेंज ±1 से +1 होता है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, तो x बराबर x का वैल्यू -3π/2 से -3π/2 से -π/2 के बीच में भी ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच में बाइजेक्टिव है, π/2 से +3π/2 के बीच में बाइजेक्टिव है, लेकिन इसका रेंज वो नहीं मिलेगा जो रेंज इसका पहले था। कितना? -1 से +1। ये -1 से +1 के बीच में जो रेंज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव जो होगा, मतलब उसी रेंज में बाइजेक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट इंटरवल है cos के लिए 0 से π, sin के लिए -π/2 से +π/2। ठीक है, इस रेंज में इस डोमेन में इतने के इंटरवल के डोमेन में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या? बाइजेक्टिव, मतलब 1 ऑन्टो भी हो जाएगा और हमारा रेंज जो पहले था अब भी रेंज वही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक बात और बताए हैं, अब इनवर्स पढ़ रहे हैं तो जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन। देखे होंगे कल हम जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो देख लें, मैंने एक वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में लिखा है sin x है, इसमें डोमेन में लिखा है -∞ से +∞, और रेंज में लिखा है -1 से +1 लिखा है ना, -1 से +1 ये डोमेन है, ये रेंज है। लेकिन इनवर्स में देखे होंगे कि डोमेन में क्या लिखा होगा ऐसे, ये फंक्शन जब sin x था तब, अब ये sin इनवर्स x हो गया फंक्शन, तो डोमेन में लिखा हुआ है -1 से +1 और रेंज में -π/2 से +π/2, और इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ये प्रिंसिपल है, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज भी कहते हैं। अब ये रेंज हो गया है, ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू क्योंकि इसी इंटरवल में सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इतना बेसिक बात तो कहीं मिले ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कब एग्जिस्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहला पॉइंट था, बेसिक बात, बेसिक पॉइंट। इसमें और बेसिक क्या है देखिए जरा, साइन इनवर्स अगर मान लो लिखा हो, जैसे लिखा हो tan x बराबर -1 लिखा हो, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, tan x बराबर -1, tan x बराबर -1, तो बताइए तो x क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है, x का अनंत सॉल्यूशन है, tan x बराबर -1 तो x का अनंत सॉल्यूशन है, x कुछ भी हो सकता है, x आपको -π/4 3π/4 और भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं ना। लेकिन अगर tan इनवर्स 1 लिखा है तब क्या होगा, अगर tan इनवर्स 1 लिखा है तो क्या होगा बताइए, tan x बराबर अगर -1 लिख दे तो x का
इसका बहुत सारा वैल्यू, अनंत सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हम tan इनवर्स अगर 1 लिख देते हैं, अगर हम tan इनवर्स 1 लिख देते हैं तो बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू आपको सॉरी -1 tan इनवर्स -1 अगर लिख देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? इसका वैल्यू होगा -π/4। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है y बराबर tan इनवर्स x, फिर जो y होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, -90 से +90 के बीच में। तो -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 के बीच में तो tan इनवर्स -1 का एक ही वैल्यू आता है -45 डिग्री। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स -1 बराबर 3π/4, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगर tan इनवर्स -1 लिखा है तो आपका आंसर -π/4 होगा, आपका आंसर -π/4 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे cos इनवर्स -√3/2, अगर ऐसे लिखा रहता cos थीटा बराबर -√3/2, तो थीटा का बहुत सारा वैल्यू होगा। cos थीटा बराबर -√3/2 अगर लिख देता तो ऐसे तो थीटा का बहुत सारा वैल्यू होगा, ऐसे तो थीटा का बहुत सारा वैल्यू होगा। cos -√3/2 किसका वैल्यू होगा? थीटा बराबर 120 डिग्री ना, cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 90 + 30, cos 90 + 30 होता है sin 30। अब निगेटिव क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस और sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना, तो cos 120 से 150 का होता है। cos 150 डिग्री का वैल्यू, cos 150 डिग्री का वैल्यू cos 90 + 60 तो हो गया कितना? sin 60 निगेटिव sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो cos थीटा बराबर -√3/2 150 डिग्री, cos √3/2 रेडियन में लिखे थीटा को, ठीक है। 150 डिग्री कितना हो जाएगा? 5π/6। cos थीटा बराबर -√3/2 5π/6। और क्या हो सकता है? 150 डिग्री के बाद और क्या हो सकता है? cos 210 डिग्री, cos 180 + 30 हो सकता है ना। cos 180 + थीटा माइनस cos 30 डिग्री, माइनस cos कितना? 100 माइनस cos 30 डिग्री, cos 180 + थीटा माइनस cos थीटा माइनस, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 210 डिग्री, यानी कि 7π/6। और भी बहुत सारा वैल्यू होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब अगर ऐसे लिखा है तो और अनंत सॉल्यूशन, थीटा हैज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। थीटा हैज फाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइट। लेकिन अगर cos इनवर्स -√3/2 दिया है तो बताओ आंसर क्या होगा? तब बताओ आंसर क्या होगा आपका? cos
-√3/2 अगर दिया है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर 150 डिग्री लेंगे। ठीक है, मतलब 5π/6। 210 नहीं ले सकते क्योंकि हमने पढ़ा है y बराबर cos इनवर्स x, जिसमें y 0 से पाई के बीच में होगा और 210 डिग्री तो पाई के पार हो गया। 210 डिग्री तो पाई के पार हो गया। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, अगर यूनिक वैल्यू नहीं, मतलब वो वैल्यू जो वैल्यू उसके एंगल में होता है, जैसे √3/2, 1/2, 1, अगर ऐसे दिया रहता है वैल्यू, ठीक है, तो आपको उसका देखना होगा कि हम लोग फंक्शंस जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया था, वो डोमेन कहाँ से कहाँ था और हमको उसी के बीच में आंसर देना है। अगर उसके बाहर आंसर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके लिए, ठीक है, समझाने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स में ऐसे डील करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनवर्स को हम लोग ऐसे डील करेंगे, कोई दिक्कत। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स में ऐसे डील करना है। आपको याद क्या रखना है? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन अरेंज आपको याद आना चाहिए, उसका नेचुरल डोमेन और नेचुरल रेंज क्या था, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 के वीडियो में लिखा है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो इनवर्स तब एग्जिस्ट होता है जब कोई फंक्शंस बाइजेक्टिव हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो बाइजेक्टिव थे नहीं, तो उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट हो गया? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाइजेक्टिव बनाना पड़ा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग उसको बाइजेक्टिव बनाए। बाइजेक्टिव कैसे बनाए? उसके डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, उसके डोमेन को हमने पकड़ा कि किस इंटरवल में ये बाइजेक्टिव होगा। तो हमको बहुत सारा इंटरवल प्राप्त हुआ, पर हमको रेंज को बदलना नहीं था। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? ±1 से +1। तो -1 से +1 के बीच में साइन एक्स बाइजेक्टिव तब होगा जब एक्स जो एंगल है वो -90 डिग्री से +90 डिग्री क्लोज इंटरवल में हो। इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा के पता किया गया वो किस इंटरवल में बाइजेक्टिव बनेगा बिना रेंज चेंज किए। इंटरवल बहुत है, ठीक है, जिसमें बाइजेक्टिव बन रहा था, पर हमको वो इंटरवल चाहिए जिसमें रेंज चेंज ना हो। उस रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। और इनवर्स में और दिमाग क्या रखना है कि जो साइन एक्स में एक्स डोमेन था, ठीक है, साइन एक्स में जो डोमेन था साइन इनवर्स में एक्स में वो रेंज हो गया और जो रेंज था वो डोमेन हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको, छोटा सा एग्जांपल है डायरेक्ट। चलिए, बेसिक बात का कुछ और पॉइंट है। अगर साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता साइन एक्स का इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता साइन एक्स का इनवर्स। ये आपसे बोलता है cos x का होल स्क्वायर, क्या बोलते हैं? cos स्क्वायर x, बट इनवर्स केस में ऐसा नहीं होता। साइन इनवर्स साइन x का पावर इनवर्स ये हो गया 1/sin x। साइन x
का पावर -1 ये हो गया 1 बटा साइन एक्स, जो कि किसके बराबर हो गया, cos x। ये किसके बराबर हो गया, cos x के। और साइन इनवर्स x जो है ये फंक्शन इनवर्स है साइन x का। इसको आप ये चीज नहीं लिख सकते, साइन इनवर्स x का मतलब आपका हो जाएगा ये। साइन इनवर्स x को लिखा जा सकता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ये सब हम लोग रिजल्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बस अभी ये याद रखना है कि साइन इनवर्स x को का मतलब ये नहीं होता है। साइन इनवर्स x को साइन x का होल पावर -1 हम नहीं लिख सकते। साइन x के पावर -1 का मतलब तो ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि साइन इनवर्स x जो है वो cos x के बराबर है। साइन इनवर्स x cos x के बराबर नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि साइन इनवर्स x जो है वो cosec x के बराबर है। cosec x किसके बराबर है, sin x के होल पावर -1 के। साइन इनवर्स x का मतलब ये मत समझ लिया cosec x के बराबर है, ठीक है। तो ये सब सारे बेसिक पॉइंट्स अब क्लियर हो गए। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देखते हैं ITF का कि sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, इसका सारा ग्राफ हमने पढ़ चुका है 11th क्लास में। आप लोग 11th क्लास में ये सब सारी चीज पढ़ चुके हैं। अब क्या sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, sin x का ग्राफ तो पता है, sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, तो ये हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे डील होगा देख रहे हैं ना। अगर cos थीटा बराबर -√3/2 तो थीटा हैज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बट cos इक्वल्स -√3/2 देन थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। अगर आप 210 डिग्री निकलोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्यों, वो डोमेन के बाहर हो गया। हम लोग डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा के पढ़ेंगे, cos tan से के डोमेन पे हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और इनवर्स में वो डोमेन का नाम क्या हो गया, रेंज, ठीक है। आइए हम लोग ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन graph of inverse trigonometric function। fx equal to sin x, इसका ग्राफ कैसे बनता था, याद है आप लोगों को, ये y एक्सिस, ये x, थोड़ा इसको हम लोग निकाल देते हैं। fx बराबर sin x, x
पे हम लोग एंगल लेंगे π/2 पाई 2 पाई कितने आते हैं इधर -π/2 -π माइनस, ये हो गया आपका +1 और ये होता है माइनस। इतना याद है कि क्लास में ग्राफ बनाते थे हम लोग, ठीक है। और क्या ऐसे लेते थे x y, और इस प्रकार से हम लोग वैल्यू लेते थे -π/2 -2π -π -π/2 0 π/2 पाई और एक क्या 2π। 0 पे 0, पाई पे 1, π/2 पे 1, 180 डिग्री में 0, एक छूट है ना 3π/2, वही 2, 0 90 180, उसके बाद 3π/2 ना, तब 2π था। ये हो गया आपका 3π/2, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, ये हो गया 2π। ये हो गया आपका -3π/2π, ये हो गया आपका π/2, 0 π/2 पाई 3π/2 और ये 2। 0 1 0 -1 0 साइन -1 0 +1 0, ऐसे, ठीक है। और हम लोग ग्राफ बनाते थे ऐसे, 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0, जीरो पे 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, ठीक है। फिर 2π पे 0, इधर -π/2 पे -1, पाई पे 0, इस पे +1, इस पे 0, ऐसे 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 याद होगा ये ग्राफ, ठीक है। fx बराबर sin x, इसका डोमेन कितना -∞ से +∞, रेंज +1 से -1। इसको लिखा जा सकता है -∞ +1।
ठीक है, या हम लोग सीधा डोमेन को आर भी लिखते हैं रियल नंबर, डोमेन को हम लोग आर भी लिखते हैं रियल नंबर, रेंज -1 से +1, रेंज को रेंज यहाँ पे क्या हो गया y ना, fx बराबर sin x का मतलब क्या हो गया y बराबर fx बराबर sin x का मतलब क्या हो गया y बराबर sin x, ठीक है। रेंज को y को क्या लिख सकते हैं -1 ग्रेटर देन इक्वल टू +1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका sin x का डोमेन रेंज ग्राफ, ठीक है। पीरियड भी पता होगा इसका, पीरियड कितना 2π, पीरियड का मतलब एक ही चीज रिपीट करे, अभी जैसे ये ग्राफ ऐसे बना है ना, अब यही चीज फिर यहाँ से रिपीट होगा ऐसे, ये सेम चीज ऐसे आएगा फिर ऐसे रिपीट होगा। तो ये सब तो सर हम लोग पहले से जानते थे, इतना क्यों लिखे। अब हमारे पास फंक्शन y बराबर अगर sin इनवर्स x आ गया तब ग्राफ क्या बनेगा सर, तब ग्राफ क्या बनेगा सर, y बराबर sin इनवर्स x, sin x का sin x फंक्शन का इनवर्स कब बनेगा, जब ये y का वैल्यू क्या होगा -π/2 से +π/2 के बीच में ये या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 कॉमन लिखिए, ठीक है। और x क्या हो जाएगा हमारा -1 से +1, इसको लिख सकते हो -1, +1, ठीक है। बोलोगे सर ये सब कुछ पता हो गया, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था डोमेन हो गया, ठीक है। ये जो ग्राफ कैसे बना है ना, इसी ग्राफ को क्या करना है, अब x एक्सिस पे एंगल लिया था, y पे क्या लिया था नंबर, रेंज, अब आपको उल्टा करना है, अब y पे लेना है आपको डोमेन और x पे लेना है रेंज। इसके लिए अब ये जो x है ना sin इनवर्स x, यहाँ पे x क्या हो गया रेंज ना हो गया, x क्या हो गया रेंज, तो रेंज जो होगा ना अब आएगा x एक्सिस पे, मतलब कहने का मतलब ये जो 2π 3π/2 π/2 जो सब लिए हो अब इसे चल जाएगा y एक्सिस पे, और जो 1 और -1 जो लिए हो आ जाएगा x एक्सिस पे, क्योंकि जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। तो sin इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, fx बराबर sin इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। चलो फिर ले लो 0, अब x पहले ये जो एंगल था वो ये एंगल डोमेन था ना, ये डोमेन x एक्सिस पे लिए था, अब डोमेन किस पे लेंगे y एक्सिस पे, अब डोमेन किस एक्सिस पे लेंगे y एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि अब वो डोमेन रेंज हो गया है, इनवर्स में जो डोमेन का वो रेंज होता है, जो रेंज का वो डोमेन, तो कुछ नहीं करना है, यही ग्राफ बनेगा बस। ये ग्राफ ऐसे बना है, ये ग्राफ देखिए ऐसे ले लीजिए, ये हो गया आपका π/2, ये आपका हो गया पाई, ये आपका हो गया कितना -3π/2, थोड़ा सा और बढ़ा के इसको कर लीजिए 2π, नीचे में लीजिए सेम डिस्टेंस -π/2 -π -3π/2 और -2π, ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका -1, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा, x का वैल्यू 0 0, अब ये पाई x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू π/2, तो ये 1, ये ऐसे उठेगा ऐसे, π/2 इधर देखो, पाई -3π/2
x0 y0, ये x एक्सिस है और ये y हो गया ना। जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था डोमेन हो गया। अब जो डोमेन था वो रेंज हो गया, अब जो रेंज था वो डोमेन हो गया। जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। तो x एक्सिस पे पहले एंगल लिखते थे, अब वो x एक्सिस पे एंगल ही नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। 0 पे 0, π/2 पे 1, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0, मान लीजिए 3π/2 के 1 0, फिर इस पे -1, 3π/2 पे -1 और 0, ऐसे होगा। ऐसे यही ग्राफ ऐसे नीचे की ओर जाएगा, ऐसे। ये हो गया आपका साइन इनवर्स x का ग्राफ, और कुछ नहीं करना। ये आपका होगा साइन इनवर्स x का ग्राफ। साइन x का ग्राफ ये, साइन इनवर्स x का ग्राफ हो। साइन x का ग्राफ ये, साइन इनवर्स x का ग्राफ हो। साइन x में x क्या है डोमेन, x क्या है डोमेन, y क्या है रेंज। साइन इनवर्स में x है रेंज, y है डोमेन। चेंज हो गया, उल्टा। तो क्या करेंगे, x एक्सिस को, x एक्सिस पे जो एंगल लेते थे अब उसको y एक्सिस पे। अब यहाँ पे y एंगल है ना, y बराबर साइन इनवर्स x, तो x तो नंबर होगा ना, देखिए, और y होगा, तो y एक्सिस पे एंगल और x एक्सिस पे नंबर। अगर अगर दोनों को एक में मिला के बनाया जाए, ठीक है, अगर दोनों को एक में मिला के बनाया जाए, मतलब एक साथ, तो देखिए कैसे बनता है। ऐसे बना, ये x, ये एक्सेस, ये y, ये माइनस। ये वाला जो आप जानते हैं, ये बीच से जो लाइन ऐसे दिखेगा, ये होगा fx, ये होगा लाइन fx बराबर x, ये होगा fx बराबर sin x, ये होगा fx बराबर sin इनवर्स x। दोनों ग्राफ को मिला दीजिएगा तो ऐसा बनेगा, दोनों ग्राफ को मिला दीजिएगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जो हम ग्राफ पढ़े हैं 11th में वही ग्राफ पढ़ेंगे, सब वही ग्राफ बनेगा, ठीक है, सारा वही ग्राफ बनेगा, ठीक है, सारा वही ग्राफ बनेगा। बस क्या होगा, जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन था वो रेंज। जो x एक्सिस पे लेते थे वो y एक्सिस पे चला जाएगा, जो y एक्सिस पे लेते थे वो x एक्सिस पे चला जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे, नोट कर लीजिए, कंबाइनिंग ग्राफ ही बना देगा, और इसको और थोड़ा सा सतर्क पूर्वक
लिख लीजिए सब लोग, 5 गिनता हूं, बना लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब जरा एक कॉस का देख लेते हैं। डर है? अब आगे देखिएगा, अब लेंगे fx बराबर cos x। इसका आप लोग को डोमेन पता है कितना, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर या माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट। रेंज भी पता है आप लोगों को, -1 से +1। इसका ग्राफ भी आप लोगों को पता है, कैसे बनता है इसका ग्राफ, चलिए बना के दिखा देते हैं आपको। ये ऑरिजिन पाई पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई -3 पाई बाई 2 -2 पाई। +1 -1। चार्ट बना लीजिए। x y -2 पाई -3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और पाई। ठीक है, 1 0 -1 0 +1 2 पाई 0 0 -9 पे हो गया 0 माइनस पाई -1 0 ठीक है। ये बात आपको पता है ना, cos माइनस थीटा बराबर भी cos थीटा ही होता है। तो cos 180 का वैल्यू -1 है तो cos -180 का वैल्यू -1 होगा। cos 360 का वैल्यू +1 है तो cos -360 का वैल्यू +1 होगा। चलिए इसको प्लॉट कर दीजिए। 0 पे 1 0 पे 1 -2 पाई पे 1 -2 पाई पे 1 -3 पाई बाई 2 पे 0 माइनस पाई पे -1 माइनस पाई बाई 2 पे 0 0 पे 1। ठीक है, यानी ऐसे बनेगा। ठीक है, उधर आगे बढ़िएगा। 0 पे 1 पाई बाई 2 पे 0 पाई पे -1 पाई पे -1
3 पाई बाई 2 पे 0 और 2 पाई पे 1। इसको मिलाइएगा तो कैसे मिलेगा? ये आपका fx बराबर cos x का ग्राफ है। ठीक है, अब सवाल है कि रेंज और ये fx बराबर सवाल है fx बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा? इसका आप लोगों को रेंज डोमेन पता है। डोमेन कितना? डोमेन कितना? -1 से +1। रेंज कितना? 0 से पाई। जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, तब नहीं बस। ये जो एंगल हमने लिए हैं एक्स एक्सिस पे, वो किस पे लेंगे? वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, जो एंगल हम लोग एक्स एक्सिस पे लिए हैं अब उसको वाई पे लेंगे। कैसे ग्राफ बनाओगे? ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई। ठीक है, तुम लोग काम करते हैं, जगह छोटा है, एक काम करते हैं, यहां बना लेते हैं, यहां काफी बड़ा है। इस पर वाई एक्सिस बड़ा होना चाहिए, वाई एक्सिस लंबा होगा ना, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका थोड़ा छोटा ले लीजिए पाई बाई 2, ये आपका हो गया -पाई बाई पाई, ये आपका हो गया 3 पाई बाई 2, और इसको बड़ा कर लीजिए 2 पाई। नीचे हो गया -पाई बाई 2 -पाई -3 पाई बाई 2 -2। ये हो गया आपका +1 और ये हो गया आपका -1। ठीक है, तो क्या कैसे बनेगा? 0 पे 1, 0 पे 1, x 0, y 1, मतलब सॉरी y 0 तो x 1, पाई बाई 2 तो 0, ऐसे, ये ऐसे, पाई तो -1, फिर ये 0 3 पाई बाई 2 पे 0, फिर 2 पाई पे +1, ये ऐसे। और इधर -पाई बाई 2 पे 0, -पाई पे -1, -पाई पे 0 पे 0, 0 पे 0, सॉरी 0 पे 1, -पाई बाई 2 पे 0, -पाई बाई 2 पे 0, -पाई पे -पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 पे 0 और -2 पाई पे +1। यानी ये ग्राफ जाएगा ऐसे, ग्राफ जाएगा 1 -पाई बाई 2
1 माइनस पाई बाई 2 उसके बाद माइनस पाई हम लोग ग्राफ ही उल्टा बना दिए ना। वन पे आराम से हटा के ये 0 है, 0 पे +1, 0 पे +1 तो माइनस को ले लीजिए। cos 0 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, -1 270 डिग्री 0, 360 डिग्री +1। ये ऐसे रहेगा ना। ठीक है, ठीक है। और cos -90 डिग्री 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, 90 डिग्री 0, 180 डिग्री -180 डिग्री -1, 0। ये आपका ग्राफ हो गया cos इनवर्स x। ये आपका ग्राफ हो गया cos इनवर्स x। ठीक है, बस जो चीज x एक्सिस के अबाउट था वही चीज y एक्सिस के अबाउट होगी। अगर दोनों को एक साथ बनाओगे तो कैसा बनेगा? अगर दोनों को एक साथ बनाइएगा तो कैसे बनेगा? देखिए ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाएंगे, एक ही छोटा सा बनाएंगे। पहले लाइन मान लीजिए बीच में y बराबर x, y बराबर x समझते हैं ना, fx बराबर x मतलब y बराबर x, इंटरसेक्ट 0 है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और ऑरिजिन से पास करेगा, वो भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ध्यान रखिए। पहले हम बनाते हैं cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ कैसे बनेगा? बनता है ऐसे करके, ये cos x का ग्राफ हो गया। उसका ग्राफ कैसे बनेगा? cos इनवर्स x का ये हो गया आपका cos x का ग्राफ और ये हो गया आपका cos इनवर्स का ग्राफ। ये आपका जो कर्व हो गया ये किसका हो गया? ये हो गया fx बराबर, ठीक है, fx बराबर cos x, ये आपका हो गया fx बराबर cos इनवर्स x। तो जो ग्राफ आप 11th में पढ़े हैं सारा सेम ग्राफ होगा। ठीक है, जो ग्राफ आप 11th में पढ़े हैं सारा वही ग्राफ होगा। tan का ग्राफ भी आप जानते ही कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, tan का ग्राफ भी आपको पता ही है, ऐसे करके होता है, ऐसे लाइन पर आता है ये, फिर ये कुछ ऐसे करके फिर होता है, फिर ये इस तरीके से होता है tan का ग्राफ। cot का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके। तो सारा ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, दो जो कॉमन होते हैं और ज़्यादा ही वो साइन और कॉस होता है जिसका हम बता देंगे। बस हम सारे ग्राफ का फिगर बना लेते हैं, ठीक है, उसको आप लोग लिख लीजिए। तो ये आपका ग्राफ है। देखिए fx बराबर tan x, fx बराबर tan इनवर्स x। मैंने सारा ग्राफ नहीं बनाया है, ठीक है,
मैं साइन कॉस का पूरा ग्राफ बना दिया, tan का भी पूरा ग्राफ बना दिया। tan इनवर्स x हम दोनों को मिला के ऐसे बनेगा, ठीक है। अब दोनों को एक ही में बना लीजिए, बनाइएगा तो ऐसा बन जाएगा। ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना हो इसलिए बस मैंने बना के आपको दिखा दिया है। आप पाउस करके बना लीजिए, किताब में भी ये ग्राफ बना हुआ है, हर किताब में बना हुआ है, ठीक है। आप सबसे बढ़िया खुद से ग्राफ बनाइए। एक ही ग्राफ में आप sin x, tan x और tan इनवर्स x का ग्राफ बनाइए, खुद ब खुद ऐसा बन जाएगा। और एक y बराबर x जो लाइन होगा वो दोनों ग्राफ के बीच में बना सबका बनाएगा ना, खुद ब खुद ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा, ये cot इनवर्स x ऐसा बन जाएगा। देखिए इसमें cot इनवर्स x और cot x और x तीन ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है ये cot x का है, ये वाला जो ग्राफ है ये cot इनवर्स x का है, और ये y बराबर x, ये cos x का है, ये cos इनवर्स x का है, ठीक है। ये sec इनवर्स x का है, ये sec x का है। आप बना सकते हैं, खुद बनाइए। जैसे मैंने sin cos को सिखा दिया उसी प्रकार आप tan cot sec cos का बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना हो इसलिए मैंने बना के डायरेक्ट दिखा दिया है। दो ग्राफ मैंने बनाया, तो इस प्रकार से आपका आइडियल का ग्राफ होता है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एक्स एक्सिस वाला चीज वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दीजिए, वाई वाला एक्स पे बस, और ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है। ग्राफ खींच दीजिए। एक आप लोग घर पे क्या करना, कॉपी में एक ही ग्राफ में दोनों बना, तीन ग्राफ बना, एक tan x का बना लीजिए, एक tan इनवर्स x का और एक y बराबर x। सबका फिगर अच्छा समझ लेना, ठीक है। मैंने तो बहुत जगह इनकम्प्लीट बस बना के दिखा दिया, कहाँ पे -π/2 +π/2, कहाँ पे पाई होगा 1 -1, सब आप लोग ग्राफ पे जैसे मैंने साइन और कॉस का स्केच किया उसी प्रकार आप स्केच करें, ठीक है। तो आप लोग खुद से स्केच करें और मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बारी रिजल्ट का, ठीक है। अब किसकी बारी आ गई, रिजल्ट का। एक दो सवाल हम बताते हैं और उसके बाद हम फिर रिजल्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग बना लीजिए, खुद से बनाइएगा, ठीक है। जैसे कॉस और साइन का सिखाए हैं वैसे पहले नेचुरल फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए, तभी इनवर्स का बनेगा, क्योंकि वही ग्राफ बनाना है। खुद से स्केच कीजिए, एक ही में दोनों स्केच कीजिए, साफ सुथरा पेंसिल से यूज कीजिए, पेंसिल रबर से, और ग्राफ में या सफेद पन्ने वाले पेज में बनाइएगा, ठीक है। मिटा रहे इसको, चलो। एक आध सवाल है, देखते हैं। टू cos इनवर्स 3/5 होता है, इसको एवल्यूट कीजिए। cos इनवर्स और कुछ करते हैं, जी और है साइन, और ये ब्रैकेट में साइन, और ये क्या होगा, थीटा। बोलता बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो कैसे बनाएगा ऐसे प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को। फिर ये साइन या बाकी जो अंदर वाला है उसको जो भी हो उसको कुछ मान लीजिए। तो 2 cos इनवर्स 3/5 को हम थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे,
थीटा मान लेंगे। 2 cos इनवर्स 3/5 को हम लोग थीटा मान लेंगे। 2 cos इनवर्स 3/5 अंदर में जो भी हो उसको थीटा मान लीजिए। तो देखिए ये कैसे लिखाएगा, या एक काम करते हैं, 2 को छोड़ दीजिए, ये 2 होगा और बाकी को थीटा मान लीजिए। तो साइन 2 और थीटा, तो साइन 2 थीटा से भी डील करने हमको आता है। तो cos इनवर्स 3/5 को हमने थीटा माना, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 3/5। ये cos इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 3/5। तो साइन 2 और कितना को हमने थीटा माना है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, कोई दिक्कत। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला वैसा छोड़िए जिसका वैल्यू आपको पता हो। तो देखिए साइन 2 थीटा को, जैसे देखिए cos थीटा का वैल्यू 3/5 पता है, तो cos थीटा अगर पता है तो sin थीटा निकालने में देरी लगेगा, कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो cos और sin पता है, तो sin 2 थीटा का सबसे बढ़िया फॉर्मूला 2 sin थीटा गुना cos थीटा। 2 sin थीटा का वैल्यू 4/5, cos थीटा का वैल्यू 3/5। इसको ठीक ठाक कर लीजिए तो क्या निकल गया 12×3=24/25। ये किसका वैल्यू निकल गया sin 2 थीटा। sin 2 थीटा किसके बराबर था sin 2 और थीटा cos इनवर्स 3/5। इसकी वैल्यू कितना आ गई 24/25। ये हमारा आंसर। ठीक है, एक सवाल और है, cos sin इनवर्स 5/13 प्लस, एक चीज बताना आप लोगों को भूल गए, बता देते हैं। tan इनवर्स दिमाग से फिसल गए बात 3/4। इस क्वेश्चन के बाद बता देते हैं। कैसे बनेगा हम काट कीजिए, ये cos है, कोई नंबर तो है नहीं, बस ये है और ये है। ठीक है, दोनों को कुछ मान लीजिए। चलिए साइन इनवर्स पाउस करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 5/13 इसको चलो मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं a। ये क्या हो जाएगा साइन a, तो साइन a बराबर 5/13। ठीक है, tan इनवर्स 3/4 इसको मान लेते हैं b, क्या मान लेते हैं, तो tan b बराबर 5/13, tan b बराबर 5/13, सॉरी 3/4, tan b बराबर 3/6। चलिए अब इसको डील करें क्वेश्चन में। cos इसको a इसको b माना है, cos a प्लस b। cos a प्लस b क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a cos b, cos a नहीं पता, sin नहीं पता है। अगर sin a 5/13 है तो cos a कितना हो जाएगा 12/13। पता कैसे, अरे ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस पे आप आएगा परपेंडिकुलर
cos b, अब tan b 3/4 है, ठीक है, tan b 3/4 है, तो cos b कितना हो जाएगा? cos b कितना हो जाएगा? 4/5। ये परपेंडिकुलर के बेस, तो बेस 4, परपेंडिकुलर 3, तो हाइपोटेनस 5, cos बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 4 बेस 5, माइनस साइन a का वैल्यू 5/13 और साइन b का वैल्यू 3/5, 12 चौके 48 बाई 65, 5 3 15 बाई 33 बाई 65। ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को रिजल्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये आईटीएफ का हम लोग रिजल्ट बोलने का मतलब फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से सवाल बनेगा। ये सब तो एक साधारण सवाल है, बिना फॉर्मूला के कर लिए। ये जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे उसी फॉर्मूला से पढ़ेंगे। 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सारा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का लगभग सारा फॉर्मूला इसमें प्रयोग होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। Result of ITF, रिजल्ट ऑफ ITF बहुत रिजल्ट है, सारे रिजल्ट को पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग को आसान लगेगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं। एक बात आपको बता देते हैं जो बेसिक में छूट गई, साइन इनवर्स एक्स को ना आर्क साइन एक्स भी कहा जाता है। आर्क साइन एक्स भी कहा जाता है। साइन इनवर्स एक्स को आप आर्क साइन फंक्शन लिख सकते हैं, सारे कॉस इनवर्स टैन इनवर्स के जरिए इसको ये लिखा जाता है। इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है, उसी सर्कुलर से ये वर्ड आया आर्क, ठीक है। तो कहीं पे अगर लिखा रहेगा आर्क साइन एक्स तो समझिएगा ये साइन इनवर्स एक्स के बारे में होता है, ठीक है। चलिए रिजल्ट पे आते हैं, हमारा रिजल्ट क्या होता है। हम रिजल्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए हमारा पहला रिजल्ट 1, या इसको मैं ग्रुप करके भी लिखाता हूं, ग्रुप ए। साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ऐसे लिखा हुआ है साइन और अंदर में लिखा है साइन इनवर्स 5 इक्वल टू 5, ओनली 5 लिखा है, इक्वल टू 5। तो हम लोग सवाल बनाने का टाइम प्रयोग बोलोगे तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न होगा ऐसे, साइन और अंदर में डाल दे cos इनवर्स 5, बोले ऐसे सॉल्व करो,
कैसे सॉल्व करोगे? साइन कॉस इनवर्स 5 को साइन इनवर्स 5 बनाना। तो कॉस इनवर्स 5 को साइन में कैसे तब्दील करते हैं? देखिए बनाते हैं। कॉस इनवर्स 5 को मान लो थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 5, एक बटे 5। कॉस इनवर्स 1/5, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1/5 को थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/5। हाइपोटेनस 5, बेस 1, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 25 माइनस 1 √24। √24 को क्या लिखोगे? √24 को क्या लिखिए? 4 2 ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर टू √6, ठीक है, बटे 5। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2√6/5। देखो मैंने चेंज कर दिया ना। कॉस इनवर्स में जिसका वैल्यू 1/5 था, उसका वैल्यू साइन इनवर्स में क्या होगा? 2√6/5। पुट कीजिए साइन इनवर्स 2√6/5। साइन इनवर्स 2√6/5 इक्वल टू 2√6/5। 2√6/5। कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला है। तो कभी भी ये साइन है और बाकी ये क्या है? एंगल। ये जो बचा वो क्या है? एंगल है। साइन थीटा लिखा था ना, साइन थीटा। अभी थीटा की जगह पे ना लिखा है साइन इनवर्स x, या कुछ और लिखा है इनवर्स के रूप में, कुछ भी लिखा हो तो वो साइन इनवर्स x बराबर x। तो बाकी सब का भी वही हो जाएगा। cos इनवर्स x बराबर x, tan इनवर्स x बराबर x, cot इनवर्स x बराबर x, sec इनवर्स x बराबर x, sec cosec इनवर्स x बराबर x। ये आपका पहला रिजल्ट है। कोई दिक्कत? ये आपका पहला रिजल्ट है। कोई दिक्कत? दूसरा रिजल्ट, ये पहला रिजल्ट क्या है? साइन और साइन के बाद अंदर इनवर्स हो। तो अगर अलग इनवर्स होगा तो मेरा कोशिश क्या रहेगा? हम इसको तब्दील करें। इसका यूज बहुत कैलकुलेशन होगा। कैलकुलस इंटीग्रेशन जब बनाने बैठिएगा वहां पे ये सब चीज का इस्तेमाल होगा। इसलिए अभी से इसको सिंसियरिटी के साथ समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। कोई दिक्कत? साइन और साइन के बाद अंदर में जो एंगल होगा वो इनवर्स के फॉर्म में है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ लिखा है साइन इनवर्स, अब रिजल्ट नंबर 2 अगर ऐसा लिखा रहेगा, पहले देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे। उसके बाद साइन इनवर्स √3/2, इसका मतलब हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो साइन इनवर्स ये पूरा लिखा था, ये एक्चुअली में होता क्या है? एंगल। क्या होता है? रिजल्ट नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। रिजल्ट नंबर 2 देखिएगा या ग्रुप नंबर बी, साइन इनवर्स जो नंबर लिखा है वो क्या है? एंगल। रिजल्ट 2 देखिएगा, अगर यही चीज ऐसे रहता साइन इनवर्स साइन एक्स, तब क्या होगा? तब भी एक्स ही होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स
अभी लिखे √3/2। इस √3/2 को लिख नहीं सकते हैं sin π/3, नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो अंदर में है ये क्या है, एंगल है नहीं, अब ये कोई नंबर होगा, मतलब एंगल का वैल्यू होगा। साइन, अब यहाँ पे x का वैल्यू 30 होगा तो साइन 30 का वैल्यू होगा, 60 होगा तो 60 का वैल्यू होगा। तो साइन इनवर्स साइन x अगर ऐसे ही रहेगा तो क्या होगा इसका आंसर x ही होगा। अब साइन इनवर्स साइन π/3 बराबर π/3 बराबर π/3। एक का होगा तो सबका वही होगा, हाँ सबका वही होगा। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, cot इनवर्स cot x इक्वल टू x, sec इनवर्स sec x बराबर x, cosec कोई दिक्कत? ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। इस वाले ग्रुप में क्या था, ये हर जगह पे डिफाइन है, ये सब अपने अपने जगह पे हर जगह पे डिफाइन है। ठीक है, tan अंदर में जो ये तो एक्चुअली अंदर एंगल होगा, ये सब अंदर में जो है वो क्या है, एंगल था ना, अंदर में ये सब क्या था एंगल। तो और ये sin cos tan है, मतलब इनवर्स फंक्शन थोड़ी ना है, ये sin अगर 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, tan 90 डिग्री, cot कुछ डिग्री, ये तो यहाँ ये तो हर जगह पे डिफाइन करता है। और ये sin इनवर्स है और ये अंदर में क्या है, ये कोई नंबर sin इनवर्स sin x, ये कब डिफाइन होगा, जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी नहीं डिफाइन था। sin इनवर्स sin x, तो ये जो x है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, तभी ना sin इनवर्स डिफाइन होगा। तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखना, सबका जो था cos का क्या था 0 से पाई, tan का क्या था, tan का क्या था 0 से -π/2 से +π/2 के बीच में ओपन इंटरवल में था। ठीक है, इन दोनों का क्लोज में था। cot का क्या था 0 से पाई, sec का क्या था -π/2 से +π/2 के बीच में, sec का नहीं, sec का था तो sec का था 0 से पाई के बीच में। ठीक है, π/2 छोड़ के, ठीक है, और इसका था -π/2 से +π/2 0 छोड़ के। सब याद है ना आप लोगों को, वही रेंज वैल्यू, क्योंकि ये साइन इनवर्स है और इसके अंदर में ये जो है sin x कोई नंबर होगा, cos x कोई नंबर होगा। अब जैसे x लोगे 30 डिग्री तो sin इनवर्स 1/2, तुमने लोगे x 210 डिग्री तो वो तो बाहर चला जाएगा, तो डिफाइन ही ना हो पाएगा। तो ये सब चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो sin इनवर्स sin x dx, sin इनवर्स x dx, यहाँ sin इनवर्स x क्या हो गया एंगल, बट यहाँ जो sin x हो गया कोई नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 था। रिजल्ट 3 देखिएगा, ये सब बेसिक्स रिजल्ट है, ये बेसिक है, अगर ये नहीं सीखिएगा तो आगे का रिजल्ट नहीं है। बोलेगा सर परीक्षा में रिजल्ट आता ही नहीं। रिजल्ट नंबर 3, ग्रुप नंबर सी, साइन इनवर्स x
तो अगर हमको कॉसेक इनवर्स में तब्दील करना हो तो क्या करेंगे? तो साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉसेक इनवर्स में लिखना चाहे तो कॉसेक इनवर्स 1/x लिखाएगा, यानी साइन थीटा अगर इसको लिखना है तो 1/cosec थीटा लिखा देना, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स x है तो आप इसको चाहोगे लिखोगे 1/cosec इनवर्स x, ये ऐसे लिखोगे, ये गलत, ये नहीं। साइन इनवर्स x को अगर cosec इनवर्स में लिखना है तो ये जो x है ना ये 1/x सब है, जिसका जो रेसिप्रोकल होता है, जिसका जो रेसिप्रोकल होता है, जिसका जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अगर हम लिखे यहाँ पे cos इनवर्स x, तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो लिखाएगा यहाँ पे क्या sec इनवर्स 1/x, ये नहीं 1/sec इनवर्स x, देखिए इसका प्रमाण भी है, साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स x, हो गया ना। साइन थीटा बराबर x तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x/1 है, क्या है x/1, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x होगा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या लिखाएगा cosec इनवर्स 1/x लिखेगा। ये थीटा किसके बराबर साइन इनवर्स के, ये थीटा किसके बराबर cosec इनवर्स के, दोनों तो थीटा ही है, देयरफॉर साइन इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x। कोई दिक्कत? हो गया प्रूफ? सारे रिजल्ट को मैं प्रूफ करके दूंगा, बस वो दोनों में कोई प्रूफ नहीं था 1 और 2 में, बाकी आपको प्रूफ करके देंगे, ठीक है। बता रहे इसको, तो अगर मैं लिखेंगे cos इनवर्स x तो ये क्या लिखाएगा sec इनवर्स 1/x। अगर इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स x तो ये क्या लिखाएगा tan इनवर्स cot इनवर्स 1/x। अगर ये cot इनवर्स x लिखाएगा तो ये क्या लिखाएगा tan इनवर्स 1/x। अगर यहाँ पे लिखोगे sec इनवर्स x तो ये क्या लिखाएगा cos इनवर्स 1/x। अगर यहाँ पे लिखिएगा cosec इनवर्स x तो ये क्या लिखाएगा sin इनवर्स। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं यहाँ रिजल्ट नंबर 3 पे कंप्लीट करके रोकता हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में पूरा रिजल्ट होगा, रिजल्ट 4 से हम बात करेंगे और सवाल भी बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।